नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम आपके लिए लाए हैं धन के स्वामी कुबेर जी की रोचक कथा। उन्हें धन का स्वामी क्यों कहा जाता है, कैसे मिला था उन्हें धनाधिपति का पद, तो आइए जानते हैं। विश्रवा ऋषि के पुत्र कुबेर, जो धन धान्य से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, वे पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। वैसे तो ये तीनों भी विश्रवा ऋषि के ही पुत्र थे, पर राक्षसी के गर्भ से जन्म लेने के कारण राक्षस कहलाते थे। ये तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपनी माता के कहने पर कुबेर से लंका मांगी और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बड़ी भारी शत्रुता हो गई। इसके बाद देवता और दानवों में युद्ध हुआ और रावण ने कुबेर को हराकर उसके पुष्पक विमान और लंका नगरी पर अपना अधिकार जमा लिया। इतना ही नहीं, उसने तीनों लोकों में घोषणा कर दी कि कोई भी मेरे भाई कुबेर को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इस कारण कुबेर को किसी ने आश्रय नहीं दिया। तब वे अपने पितामह पुलस्त्य ऋषि के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। अपने पौत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ी करुणा आई और उन्होंने कुबेर को गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने को कहा और अपना आश्रय दिया। कुबेर जी ने महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के किनारे आकर भगवान की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान शंकर को अपने सामने देखकर कुबेर को इतनी प्रसन्नता हुई कि उनके मुंह से कुछ भी ना मांगा गया। तब आकाशवाणी हुई और उसने कुबेर की इच्छा जानकर भगवान शिव से उसके अनुसार वरदान मांगा। आकाशवाणी सुनकर भगवान शिव ने कुबेर को धनाधिपति होने का वरदान दिया और तभी से कुबेर को धन का स्वामी कहा जाता है। तो ये थी धनाधिपति कुबेर जी की कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।